दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि थोड़ी सी मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में आज एक चैप्टर हमने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में तरह तरह की रोजगार की सूचनाएं और आपके सिलेबस वीडियो का क्रम जारी रहता है। आज इसी क्रम में हमने गणित को टच किया है, अंक गणित को, और इसमें हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ हानि के सवाल लगभग हर तरह के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या छत्तीसगढ़ व्यापम के परीक्षा की बात है, तो उसमें जो स्तर होता है उसमें आप समय पूरा दे सकते हैं और आप आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मगर अन्य परीक्षाओं में समय कभी एक महत्व हो जाता है, इसमें जल्दी से जल्दी आपको सवाल को बनाना होता है। कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, कुछ जल्दी क्वेश्चंस को बना लेने के तरीकों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ 5-7 सवाल लेंगे, उससे ज़्यादा हम आज की वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये पहला सवाल है, इफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ फैन ऑफ ₹2000 इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹1200, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन। किसी पंखे को 2000 रुपए में बेचने पर उतना ही फायदा होता है जितना नुकसान उसे 1200 रुपए में बेचने पर होता है। मतलब अगर 2000 रुपए में बेचे तो जो फायदा होगा वही नुकसान उसको 1200 रुपए में बेचने पर होता है। तो पंखे का आपको क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसकी। देखिए दो चीजें हैं। पहले आप SP1 अगर लेते हैं तो ये हो रहा है 2000। SP2 मतलब सेलिंग प्राइस 2 जो है वो है 1200 रुपए। दोनों के बीच का आप निकाल लो अंतर, यानी कि डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 800 रुपए का। 800 रुपए का डिफरेंस है। अब ये 800 रुपए को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 400 400 आया। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट डिवाइड करने का मतलब मेरा इसलिए था क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ऑफ फैन इज सेम। प्रॉफिट दोनों ही कंडीशन में, एक कंडीशन का प्रॉफिट और एक कंडीशन का लॉस, ये दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने 800 को 2 से डिवाइड करके अलग अलग कर लिया। अब ये हो गया 400 और 400। अब क्या करें आप, ये 400 को आप 2000 में माइनस कर दें, क्योंकि 2000 में जब वो बेच रहा है तो उस पर 400 रुपये उसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो बच गया 1600 रुपये। ये इस हिसाब से कॉस्ट प्राइस बनता है। दूसरा कंडीशन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये में जब वो बेचता है तो उसको 400 रुपये का नुकसान होता है, लॉस होता है। वो 400 रुपये इसमें आप जोड़ दो, तो 12 और 4 1600 रुपये आया। तो आपके पास दोनों ही कंडीशन में 1600 रुपये आ रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 1600 रुपये है। आप देखिए ऑप्शन ए में 1600 रुपये दिया हुआ है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। एक चीज ध्यान रखें आप, इस प्रश्न में आपने डिवाइडेड बाय 2 किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, मतलब जितना प्रॉफिट उतना लॉस। तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट जितना हो रहा है उतने के बराबर लॉस हो रहा है। अमाउंट जो है वो प्रॉफिट और लॉस का सेम है। ये इस हिसाब से हमने 2 से डिवाइड किया। अगर ये रेशियोज में होता, यानी किसी में 2 गुना हुआ, किसी में 3 गुना हुआ, तो उस कंडीशन में हमको ये चेंज करना पड़ता। एक बढ़िया सवाल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट्स आर इक्वल। फर्स्ट टीवी सेट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड अनदर टीवी इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट इन अदर ट्रांजेक्शन। इसमें हिंदी वाला जो पार्ट है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। यदि दो टीवी सेट का क्रय मूल्य एक समान हो और बेचते समय एक को 30% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, तो हिंदी वर्जन इसमें सही है और इंग्लिश वर्जन में 10% ये लॉस है। ये वाला पार्ट जो है वो लॉस है, क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे आप। तो बताइए कि पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ये तभी आप अप्लाई करिए जब सीपी जो है वो सेम हो, दो कंडीशन दिए गए हों, दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम हो। ठीक है, इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 टीवी सेट्स आर इक्वल।
इसमें दोनों टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में अगर आपको एक को प्रॉफिट में सेल करना है, एक को लॉस में सेल करना है, या दोनों को प्रॉफिट में करना है, दोनों को लॉस में करना है, तो आप उसके लिए परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस के लिए सिंपल सा एक फार्मूला लगाइए, ए प्लस माइनस बी अपॉन 2। पहला कंडीशन में आपको क्या हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप ए की जगह 30 रख दें। दूसरा कंडीशन में आपको 10% का लॉस हो रहा है, तो लॉस माइनस पे जाना है, तो आप -10 कर दीजिए, होल अपॉन 2 कर दीजिए। 30 में 10 गया तो 20 आया, 20 पे 2 का भाग दिया, 10 आया। 10 आया पॉजिटिव में, इसका मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% का है। बिल्कुल आप बिना किसी कैलकुलेशन के देख कर ही क्वेश्चन का आंसर में टिक लगा सकते हैं। 10% प्रॉफिट वाला ऑप्शन कहाँ पर है, पहला ये ऑप्शन है 10% लाभ। तो इस तरह से क्वेश्चन के साथ जाइए, आप इसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करिए, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, आसानी से आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है इफ प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1500 is 25% more than the loss when selling the same watch for ₹600. Find the cost price of watch. यदि एक घड़ी को 500 रुपए में 1500 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ उसी घड़ी को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन है SP1 की, जिसपे उसको 1500 रुपए में बेच रहा है। दूसरा कंडीशन है SP2 की, जिसपे उसको 600 रुपए में बेच रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं तो ये 900 का आता है। अब मैं आता हूं प्रॉफिट और लॉस पे। प्रॉफिट का रेशियो कैसे है, एक का 25% प्रॉफिट है तो उसको मैं 125 मान लूं, और एक में हुआ लाभ उस घड़ी को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% कम है, तो एक को 100 मानते हैं तो दूसरे को 125 मान लेते हैं। मतलब ये डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस या जो भी कुछ है उनके बीच का है। एक अगर 100 का है तो दूसरा 125 का है। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दें तो ये 25 से भाग जा सकता है, 25 से 4 बार जाएगा ये, और 25 से 5 बार जाएगा। तो जो रेशियो है वो है 5 और 4 का। 5 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 9। तो 9 अगर आपका 900 है तो 1 हो जाएगा 100 के इक्वल, और 4 हो जाएगा 400 के इक्वल, और 5 हो जाएगा 500 के इक्वल। तो अब आप समझिए आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहला जो 1500 वाला पार्ट है, पहला पार्ट जिसमें 1500 रुपये लिया है, वो 1500 में प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ है, पहला में 5 का रेशियो प्रॉफिट हुआ है तो 125 वाला मामला है वो। तो 5 का मतलब 5 मतलब 500, तो 500 को इसमें से कम कर दो आप, तो कॉस्ट प्राइस जो निकलेगा वो 1500 में 500 को कम करने से जो आएगा वो हो जाएगा, मतलब 1000 रुपये हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई कर लो आप चाहें तो। ये 600 रुपये वाला जो मामला है ये लॉस है, इसमें 400 रुपये को लॉस हुआ है क्योंकि 4 का रेशियो है, तो 4 का वैल्यू 400 है यहाँ पर। तो 600 और 400 1000 ये हो जाता है। तो आप इनको इसी तरह से उपयोग करते चलें। रेशियो में अगर आया है तो आप ऐसे चलें, इक्वल आया था तो मैंने आपको सीधे बताया था कि आप डिवाइड बाय 2 कर दें। दोनों ही कंडीशन में आपसे सवाल आसानी से बन जाएंगे। एक और आसान सवाल है। ये सवाल कहता है एक शॉपकीपर sold a table at 20% profit if selling price of table is ₹4,800, then find the cost price of table। एक दुकानदार है किसी टेबल को 20% के लाभ पे बेचता है। टेबल का विक्रय मूल्य यदि 4800 रुपये है, 4800 रुपये, तो बताओ उस दुकानदार ने टेबल कितने रुपए में खरीदा होगा। वो बेच कितने पे रहा है, 20% की प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, इसका मतलब अगर CP 100 होता तो उसका SP होता 120 रुपए। इसी चीज को मैं उल्टा लिखूं, अगर SP 120 रुपए है तो CP होता 100 रुपए। तो SP अगर 1 रुपए है तो इसका CP हो जाता 100 बटा 120, परंतु आपका SP है 4800 रुपए, तो इसको 4800 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। 12 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 4000 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आसान तरीके हैं जिन तरीकों से आप इन ऐसे क्वेश्चनों के साथ निपट सकते हैं, समय बचा सकते हैं और अपना सही उत्तर जल्दी से ला सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे
और उसका इस वीडियो को खत्म करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैंने बार बार इसको देखा है अलग अलग तरह के ट्रेड के अलग अलग कैटेगरी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। अ मर्चेंट बॉट 10 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड 12 आर्टिकल एंड सोल्ड देम 12 फॉर 10। 10 चीजों को 12 रुपए में खरीदा और 12 चीजों को 10 रुपए में बेचा। तो आपको लॉस परसेंट निकालना है, लेकिन आपको ये बता दूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन में उसको वो सीधा सीधा ना पूछ के फाइंड लॉस और प्रॉफिट ऐसा भी पूछ देता है। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कहाँ केयरफुल रहना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको ऐसे समझिए, एक तरफ आप लिख दीजिए क्वांटिटी, एक तरफ लिख दीजिए रेट। आपने 10 चीजें खरीदी, 12 बेची, और 12 खरीदी, 10 बेची। इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप 10 दाम हो गया 100 और 12 बारह हो गया 144। ये वाली चीज ज्यादा है इससे। मैं इसको मोटी मोटी बातों में कहूं तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। तो अभी क्या हो रहा है, आपको सेलिंग प्राइस, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये मामला उल्टा हो गया। ये सीपी नहीं है, ध्यान दें इसको। ये आपका एसपी हो जाएगा, ये सीपी है, ऐसा समझें इसको आप। तो 100 आपका आ गया और ये 144 आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो सिंपली 44 आ जाएगा। तो यही 44% का इसको लॉस होगा। तो जो लॉस है वो 44% का होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब रह गई बात आइडेंटिफिकेशन की, जो मैंने आपसे कहा था कि आप अगर वहां पे जाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप इसको देख लीजिए। अगर ये वाला पार्ट छोटा आ रहा है, पहला वाला पार्ट यानी 10 इंटू 10 अगर छोटा है और ये बड़ा है तो इसका मतलब लॉस है, और ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसका मतलब समझिए प्रॉफिट है। तो इस तरह से चीजों को समझ लीजिए आप और इसका इस्तेमाल करिए अपने अलग अलग तरह के परीक्षाओं में। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स आपके साथ कर सकूं और उनके बारे में डिस्कस कर सकूं। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।